Hello 7th standard students, how are you all? ड्राइंग लेक्चर है आपका आज। टेक आउट योर क्रिएटिव ड्राइंग बुक एंड येलो ड्राइंग बुक ऑल्सो। पेज नंबर 3 निकालिए, पेज नंबर 3 दिस। Page number 3, basic elements of art. There are 4 basic elements of art: line, shape, color, light and shade. Basic elements of art में 4 मतलब 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं आर्ट में। 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। एक लाइन की ज़रूरत है, दूसरे शेप की ज़रूरत है, थर्ड कलर ज़रूरत है और फिर लाइट एंड शेप। नंबर 1, लाइन। अ लाइन इज क्रिएटेड बाय जॉइनिंग मैनी पॉइंट्स। लाइन बहुत सारे पॉइंट्स के जरिए बनता है। शेप इज क्रिएटेड बाय लाइन। लाइन इज अ मीन्स ऑफ एन आर्टिस्ट एक्सप्रेशन। किसी भी चित्रकार का एक्सप्रेशन के लिए लाइन ही खास अहमियत रखता है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन। अलग अलग तरह की लाइन होती है, उसके बारे में हमें जानना। एज द स्केच इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन आर्ट ऑफ द आर्ट विच एंडोज द फॉर्म। अ लाइन सजेस्ट डिफरेंट एक्सप्रेशन। लाइन अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन लाइन के ज़रिए हम उजागर कर सकते हैं। नंबर 1, द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब पता है हमें, सीधी लाइन बिल्कुल खड़ी। द वर्टिकल लाइन सजेस्ट स्टेबिलिटी, फर्मनेस एंड इनर्टिया। ये स्टेबिलिटी, फर्मनेस एंड इनर्टिया यानी कि बिल्कुल अलग रहना है, रहना, स्थिरता, बिल्कुल अड़ी है, स्थिर है। हलन चलन बिगड़ का है वो दर्शाता है। एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिक लैम्प पोस्ट और अ टेलीफोन पोस्ट। रस्ते का खंबा, कोई इलेक्ट्रिक लैम्प पोस्ट या फिर टेलीफोन पोस्ट, ये वर्टिकल लाइन का उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। नंबर 2, अ हॉरिजॉन्टल लाइन। द हॉरिजॉन्टल लाइन सजेस्ट रेस्ट एंड इनएक्टिविटी। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षितिज रेखा बोलते हैं हिंदी और गुजराती में। आड़ी, बिल्कुल आड़ी, ये आराम और इनएक्टिविटी यानी कि निष्क्रियता बताता है। एग्जाम्पल, अ स्लीपिंग पर्सन और एन एनिमल। कोई इंसान या जानवर सोया हुआ। अ ट्री फॉलन ऑन द ग्राउंड। कोई पेड़ गिर गया है ज़मीन पर। ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइन के उदाहरण हैं, ये दोनों। नंबर 3, अ स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइन। स्लैंटिंग यानी थोड़ी आड़ी, न खड़ी न बिल्कुल आड़ी, स्लैंटिंग लाइन। ऑब्लिक लाइन भी बोलते हो उसे, स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइन। स्लैंटिंग लाइन सजेस्ट मोशन और मूवमेंट। ये हमें मोशन या हलन चलन है, मूवमेंट, गति है थोड़ा, जो बताता है। एग्जाम्पल, अ रनिंग चाइल्ड, जैसे कि दौड़ता हुआ बच्चा, या फिर अ फ्लाइंग बर्ड, कोई आसमान में उड़ता हुआ पंछी। ये जो स्लैंटिंग या ऑब्लिक लाइन के उदाहरण है। नंबर 4, ब्रोकन लाइन। अ ब्रोकन लाइन सजेस्ट स्पीड, फियर, ट्रेम्बलिंग एंड इनसिक्योरिटी। ब्रोकन लाइन अस्थिरता, डर या फिर स्पीड में है वो बताता है, या फिर कुछ इनसिक्योर है, असुरक्षा की भावना होना वो। एग्जाम्पल, एन एरोप्लेन फ्लाइंग या फिर रेन, बारिश की बूंदें। हम अक्सर यूँ बताते हैं स्लैंटिंग डायरेक्शन में, और वो क्या बोलते हैं, त्रुटा डॉट 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 करके बताते हैं कि नहीं। और फिर एन एरोप्लेन फ्लाइंग, वो भी ब्रोकन लाइन के एग्जाम्पल है। क्रिस क्रॉस लाइन यानी कि चौकड़ी चौकड़ी।
These lines suggest disorder, confusion, and irregularity. Disorder, नियम के बाहर कुछ उलझन सा, ये दर्शाता है क्रिस क्रॉस लाइन। उसके एग्जाम्पल है सीन ऑफ अर्थक्वेक, जो भूकंप आता है ना, धरती कंप, उसके बाद उसे अर्थक्वेक कहते हैं। अ सीन ऑफ एन एक्सीडेंट, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तब ये क्रिस क्रॉस लाइन बताते हैं हम। तो अ सीन ऑफ अर्थक्वेक, अ सीन ऑफ एन एक्सीडेंट, ये क्रिस क्रॉस लाइन्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ अ जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन किसे कहते हैं, देखिए ये zigzag line suggests slow motion, rhythm, the time limit of a tune in music means कि लय and sweetness. Zigzag line, sweetness, motion, rhythm, ताल, the time limit of a tune in music में लय वो दर्शाता है। तो इसके उदाहरण है रिवर और सी वेव्स, नदी या दरिया के जो दरिया की लहरें हैं वो। अ स्नैक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड, कोई सांप रेंगता हुआ ज़मीन पर, वो। ये दो जिगजैग लाइन के उदाहरण है, रिवर और सी वेव्स, अ स्नैक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। नंबर 7 थिक एंड थिन लाइन, यानी कि जाड़ी और पतली रेखा लाइन में। थिक एंड थिन लाइन्स सजेस्ट डेंसिटी, डेप्थ एंड वैरायटी। ये वैरायटी, विभिन्नता, इसकी दीर्घता, गहराई, ये सब बताता है। थिक एंड थिन लाइन से ये सब हम दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। नाउ नंबर 2 शेप। लाइन के बारे में जान गए हम, 7 लाइन्स के लाइन में भी 7 किस तरह के लाइन्स है उसके बारे में जान गए। अब shape. The shape is created by lines. An artist expresses his imagination in the form of a picture through forms. शेप के जरिए कोई आर्टिस्ट अपना पिक्चर को ये सही तरह से एक्सप्रेस कर सकता है। शेप इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। शेप आर्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसमें भी 2 फॉर्म्स हैं, 2 टाइप्स हैं। फॉर्म्स के भी दो टाइप के होते हैं। तो नंबर 1 टू डायमेंशनल शेप एंड 2 सेकेंड 3 डायमेंशनल शेप। हम बोलते हैं ना 2D, 3D, 4। नंबर 1 2 डायमेंशनल शेप। दिस फॉर्म्स हैव ओनली लेंथ एंड विड्थ। लंबाई मोटाई होती है 2 डायमेंशनल में। इसके एग्जांपल है फ़ोटो फ्रेम या पिक्चर। हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं या फ़ोटो फ्रेम है, उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, उसका घुमाव तो नहीं है, उसका वो बस इतना ही होता है। थिकनेस, वेट, ये सब तो नहीं होता, इसलिए वो 2 डायमेंशनल शेप यानी कि 2D शेप, शॉर्ट में हम 2D लिखते हैं। फ़ोटो फ्रेम और पिक्चर इसके उदाहरण। नंबर 2 3 डायमेंशनल शेप, जिसे हम 3D शेप भी कहते हैं। दीज फॉर्म्स हैव लेंथ, वेट एंड थिकनेस। इस फॉर्म में लंबाई है, वेट चौड़ाई है और उसकी थिकनेस भी है। जैसे कि स्कल्पचर, टेम्पल, कोई स्कल्पचर है या टेम्पल, मंदिर, ये 3D शेप के उदाहरण हुए। लाइन शेप। अब 3rd कलर। Color does the job of putting life into picture. Color is related with human mind, so the happiness of life can be shown or expressed through color. Whether an object is living or non-living is known through color. Thus, color is an important part of art. कलर से कोई पिक्चर में हम पिक्चर में जान डाल सकते हैं।
खुशी है, ज़िंदगी की खुशी है या कोई और गमगीनी है, ये कलर से हम बता सकते हैं। अगर कोई रोज़ी बेबी है तो हम उसको पिंक कलर करेंगे, उसकी स्किन कलर को पिंक के कलर करेंगे। और जो थोड़ा कुछ बीमार सा बच्चा अगर दिखाने जाएंगे तो हम थोड़ा सा पीला कलर यूज़ करते हैं। कलर से हम वो कोई चीज़ लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग वो भी बता सकते, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कलर ये आर्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। देयर आर 3 ग्रेड्स ऑफ कलर, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शियरी कलर्स। 3 तरह के कलर ग्रेड्स होते हैं कलर के। प्राइमरी यानी कि बेसिक कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शियरी कलर्स। Number 1, primary colors. Red, yellow and blue are primary colors. Red, blue, yellow ये प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं, बेसिक कलर्स भी कहलाते हैं। These colors are not made with mixing any other colors. ये तीनों कलर कोई कलर की मिक्सिंग से मिक्स करने से नहीं बनता, ये बिल्कुल प्योर होता है। These colors are pure and lustrous. इसकी तेज एक आभा होती है और ये बिल्कुल प्योर है, मिक्सिंग से नहीं बनता। नंबर 2, सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स यानी कि दो प्राइमरी कलर्स को मिला के जो कलर बनता है वो उसे सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। हमें सीख गए वैसे। ऑरेंज, ग्रीन and purple are secondary colors. Secondary colors is orange, green and purple. These colors are obtained by mixing the colors of primary grade. Red plus yellow is orange. Red yellow mix करने पर orange कलर मिलता है। Yellow plus blue green, yellow और blue mix करोगे तो green कलर मिलेगा। Red plus blue is purple. Red blue mix करोगे सही में मात्रा में तो पर्पल कलर मिलेगा। दीज कलर्स आर लेस लस्ट्रस रिलेटिवली। तो ये दो बेसिक कलर्स में सही बिल्कुल सेम ये क्वांटिटी में मिक्स करने पर जो मिलता है कलर वो उसे सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं। ये प्राइमरी कलर्स से कम प्योर है, कम लस्ट्रस है। नंबर 3, टर्शियरी कलर्स। These colors are obtained by mixing the colors of secondary grade. अब दो प्राइमरी कलर मिक्स करने पर हमें सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं, हम जान गए। अब दो सेकेंडरी कलर्स, कोई भी दो सेकेंडरी कलर्स इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करने पर हमें टर्शियरी कलर्स मिलते हैं। तो उसके बारे में ऑरेंज प्लस ग्रीन इज चिली ग्रीन। ऑरेंज और ग्रीन मिक्स करने पर चिली ग्रीन मिलेगा। ग्रीन प्लस पर्पल स्लेट कलर। ग्रीन और पर्पल मिक्स करोगे तो स्लेट कलर या ऐश कलर मिलेगा। पर्पल प्लस ऑरेंज इज ब्राउन। पर्पल और ऑरेंज मिक्स करोगे तो ब्राउन कलर मिलता है। चिली ग्रीन, स्लेट एंड ब्राउन आर द कलर्स ऑफ टर्शियरी ग्रेड। ये टर्शियरी कलर्स के उदाहरण हैं, ब्राउन, स्लेट कलर और चिली ग्रीन। दीज कलर्स आर इम्प्योर एंड फेडेड। ये बहुत ही कम प्योर है यानी कि इम्प्योर, और उसका जो एक चमक आभा कम हो रहती है। प्राइमरी से भी तो सही, सेकेंडरी से भी, सेकेंडरी कलर से भी। बिसाइड्स दिस complementary color scheme, contrasting color scheme, warm colors and cool colors etc. color schemes can also be used. इसके साथ हम कॉन्ट्रास्टिंग कलर, कोई कलर करने में हम कॉन्ट्रास्टिंग कलर भी यूज़ करते हैं, वार्म कलर्स, कूल कलर्स वगैरह वगैरह ये स्कीम का भी यूज़ करते हैं। एंड नंबर 4, लाइट एंड शेड। यूज़ ऑफ लाइट एंड शेड इज मेड टू शो डेप्थ और डेंसिटी इन द पिक्चर। लाइट से हम पेंसिल शेडिंग करते हैं ना, सीख गए पेंसिल शेडिंग, तो वो उसमें ज़्यादा ठीक करते कलर बिल्कुल, तो वहाँ पे हम डार्कनेस बताने के लिए
थोड़ा मीडियम कलर का मीडियम शेडिंग करते, मतलब वो वहाँ पे कम रोशनी हो, और बिल्कुल छोड़ देते हैं बिल्कुल हल्के से शेडिंग करते, पेंसिल शेडिंग, तो वहाँ पे रोशनी गिरा है इसकी। यूज ऑफ लाइट एंड शेड इज मेड टू शो डेप्थ और डेंसिटी इन द पिक्चर। रियलिटी कैन बी ब्रॉट इनटू पिक्चर विद लाइट एंड शेड। इससे शेडिंग से हम पिक्चर में थोड़ा रियलिटी ला सकते हैं कि हाँ भाई ये इस पोजीशन में है, यहाँ रोशनी बराबर कैसा है, उसका घुमाव कैसा है, उस ऊंचाई उसकी, उसका मोड़ कैसा है, कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग बना तो उसका मोड़ कैसा है वगैरह पता चलता है। लाइट एंड शेड कैन बी क्रिएटेड बाय एडिंग वाइट और ब्लैक कलर इन एनी कलर। लाइट एंड शेड कैन ऑल्सो बी शोन बाय यूजिंग लाइट और डार्क पेंसिल। कलर से भी हम ये लाइट एंड शेड एक्सप्रेस कर सकते, पेंसिल से भी। ना पेज नंबर 13 निकालिए, पिक्चर कंपोजिशन क्रिएटिव, पेज नंबर 1313, पेज नंबर 1313। ऑब्जर्व द एलिमेंट्स ऑफ द पिक्चर, प्रिपेयर अ ब्यूटीफुल क्रिएटिव पिक्चर कंपोजिशन विद help of the creative forms of those elements in your art book. Fill watercolors in it or make a creative design by doing calligraphy work with pencil or black ink. देखिए यहाँ पर एक सन है, दो ट्रीज है, ये एक फिश बनाया है, यहाँ पे ये एलिफेंट है, ज़मीन का नज़ारा है, तो फिश तो मतलब ये पानी बताने के लिए ऐसा, तो हम ये ड्रॉ करेंगे, दोनों ड्रॉ करेंगे, ये कलर से करना है और फिर ये सिर्फ पेंसिल वर्क है। नीचे क्या लिखा है देखिए, स्टडी द क्रिएटिव पिक्चर कॉम्पोजिशन मेड बाय द फॉर्म्स लाइक रिवर, फिश, ट्री, द सन एंड एलिफेंट गिवन ऑन द लेफ्ट साइड अबव। स्टडी द पेंटिंग डन विथ ओरिजिनलिटी इन इट। देखिए पेंटिंग किस तरह से किया है, सन है, ट्री, दो ट्रीज है, फिश है, एलिफेंट, और बना लेने के बाद इसे कलर किया है। अच्छे से कलर करना है। नाउ नंबर 2, स्टडी द क्रिएटिव पिक्चर कंपोजिशन मेड विथ पेंसिल बाय टेकिंग द फॉर्म्स ऑफ डियर, हार्ट, ट्री, पोन, फिश, द सन एंड क्लाउड ऑन द राइट साइड अबव। स्टडी द टेक्सचर शोन इन द पिक्चर। इसके राइट साइड पर देखिए एक ट्री बनाया है, क्लाउड बनाया है, हाथ बनाया है, रिवर बनाया है, फिश है, एक डियर खड़ा है। तो गौर से देखिए ये हमें पेंसिल से बनाना है। उसके बाद हल्के से भी पेंसिल यूज़ करेंगे। उसके बाद इसके अंदर टेक्सचर्स भरने, जैसे कि हिरन के बॉडी के ऊपर ये नीचे कुछ कंकर बिछे हुए, ऐसा बताना है। ये हाथ के दरवाजे पर थोड़ा लाइनिंग से, और फिर उसके ऊपर छज्जे पे थोड़ा टेक्सचर्स भर दिया है। ये ट्री को भी कैसा बताया है, ये सब फॉर्म से भर देना है। ये सिर्फ पेंसिल वर्क। तो ये दोनों चीज़ आपको येलो ड्राइंग बुक में बनाना है। ये दोनों चीज़ एक ही पेज पर ही बीच में लाइन ड्रॉ करके, बिल्कुल सही बीच में लाइन ड्रॉ करके रेक्टेंगल शेप बनाना है, परफेक्ट रेक्टेंगल। दोनों सेम साइज़ के बनेंगे। कैसे मैं बताऊँ, मैंने बना दिया है। वीडियो लंबा ना बने वो भी कोशिश करनी है। आड़ी और खड़ी लाइन ड्रॉ कर लिए। इसके बाद आज की डेट डालेंगे, पिक्चर कंपोजिशन इंटू ब्रैकेट क्रिएटिव लिखना है पेन से। इसके बाद बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। इसके बाद सेम साइज़ के दो रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। उसके अंदर एक तरफ ये बना है, जैसे कि पेज नंबर 13 में बताया ना मैंने, और एक तरफ ये। अब ये मेरा कलर करना बाकी है, और थोड़ा बहुत ये टेक्सचर्स में बना दूंगा, बाद में कलर भी कर लूँगा। तो पेज नंबर क्रिएटिव बुक के पेज नंबर 13 पे देखकर पूरा ये दोनों सेम बनाना है,
और आपको कलर करना है जहाँ पे जैसा है वैसा। तो ये आपका येलो ड्राइंग बुक में आज ये दो चीज़ एक ही पेज पर ड्रॉ करने का, कलर करने, इसमें कलर करना है, इसमें टेक्स्चर्स भरने पेंसिल वर्क, इसमें सिर्फ कलर करना है ड्राइंग करके, इसमें सिर्फ पेंसिल वर्क है। तो ये दो वर्क रहा एक ही पेज पर। आज के लिए इतना ही होमवर्क। अब नाउ बाय चिल्ड्रन।